हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम बैक टू फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं और किस तरह जो परफॉर्मा है वो फिल करना है, तो उसी को लेकर ये वीडियो है। और कई साथियों का मेरे पास फ़ोन कॉल आ रहे थे कि सर उसके ऊपर कोई वीडियो बनाइए, तो अब आपको बताते हैं कि ये पूरा प्रोसेस किस तरह से आपको करना है। और जैसा कि आप पब्लिक नोटिस देख रहे हैं, उसमें जो सीक्वेंस आपको रखना है अपने डॉक्यूमेंट्स का, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो सबसे पहले है वो डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म एक्नॉलेजमेंट है, उसको रखना है। फिर आपकी मैट्रिक 10+2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और जो बीएड है, एचटेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, और जो सोशो इकोनॉमी का अगर आपने क्लेम किया है, कास्ट सर्टिफिकेट, और इस तरह जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट और अन्य जो भी दस्तावेज हैं आपको इसी सीक्वेंस में लगाने हैं जब आप जो अपनी दस्ती बनाएं डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए। तो ये है पब्लिक नोटिस, और इसमें किस तरह से आपको एनेक्चर लगाने हैं अगर उसकी बात की जाए तो उसका जो परफॉर्मा है वो भी बड़ा ही सरल तरीके से यहाँ पर दिया गया है। उसे आप प्रिंट ले पहले और उसके बाद उसको फिलअप करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले आपको जो इंडेक्स है वो बनाना है, और इंडेक्स के अंदर जो आपकी पोस्ट रहेगी टीजीटी की वो मेंशन करनी है, और उसके बाद आपका जो रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, कैटेगरी, फादर नेम, तो ये सब चीज़ें भरनी हैं। और इसमें आपको ध्यान रहे जो सीरियल नंबर दिया हुआ है उसमें स्क्रूटनी परफॉर्मा है वो सबसे पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद जो उसकी पेजिंग है आपको वो करनी है, उसमें नंबर ऑफ़ पेजेस हैं वो भी मेंशन करने हैं। 4 पेज का है तो उसमें नंबर ऑफ़ पेजेस में आपका 4 आएगा। इसी तरह जो डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको लगाना है। उसके बाद जो मेट्रिकुलेशन है आपकी, यानी कि 10th क्लास है, 12th है, ग्रेजुएशन है और पीजी है, वो सब यहाँ पर आपको 1 बाय 1 लगानी है। और जितने जितने पेजेस की वो आपकी डीएमसी हैं वो यहाँ पर मेंशन करनी है, और उसके बाद ही आप पेजिंग करें। सबसे पहले एक रफ़ परफॉर्मा जो है आप भर लें ताकि आपको आसानी रहेगी, और उसके बाद उसको फेयर करें और कोई कटिंग ना हो। ये बड़ा ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो ओवर कटिंग है वो नहीं होनी चाहिए, और स्पष्ट तौर पर इसमें लिखा भी गया है कि ओवर कटिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और अगर आप वहाँ चंडीगढ़, पंचकुला जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए इस चीज़ का जो है ध्यान रखें। बाकी अगर सोशो इकोनॉमी का जो आप बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तो वो यहाँ पर मेंशन नहीं करना है। और एक चीज़ मैं फिर कहूँगा कि इसमें लिखा हुआ है बार बार कि ओवर राइटिंग, ओवर कटिंग ना हो, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। और साथ में अपने 2-3 कॉपी एक्स्ट्रा लेकर जाएं इस पूरे परफॉर्मे की। और आप अंडरटेकिंग भी देखेंगे, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की जो अंडरटेकिंग है वो अगर आपने गलती से क्लेम की है और उसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो ये आप लेकर जाएं, इसे फिलअप करके वहाँ पर दें। और अब आप देख रहे हैं कि जो स्क्रूटनी परफॉर्मा है वो यहाँ पर दिया गया है, ये भी आपको साथ में फिलअप करना है। इसमें सारी डिटेल जो एडवर्टीज़मेंट है वो दी हुई है ऊपर, और रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, मोबाइल नंबर, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, कैटेगरी जो है एज़ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जो आपने क्लेम की है वो मेंशन करनी है। और उसके बाद आप देखेंगे कि और करके कई तरह की क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर दी गई हैं, तो उसको बड़े ध्यान से भरें। ये देखिए, पहले 1 नंबर पॉइंट है यहाँ पर, और उसमें BFA/BA, तो और जो और करके है उसमें BFA/BA फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, और इसमें जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें जो बीएड का जो मेंशन किया गया है वो भी यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि और करके इसमें कई क्वालिफ़िकेशंस हैं, उनमें से जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं या आते हैं वो आपको फिलअप करनी है। और उसके बाद आप देखेंगे कि 2 और 3 भी इसमें दिया गया है, वो आपको अलग अलग भरनी है, यानी कि जो एचटेट की डिटेल है वो आपको मेंशन करनी है। और अगर पॉइंट नंबर 3 की यहाँ पर बात की जाए तो उसमें हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मेट्रिकुलेशन और हायर जो है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है उसकी डिटेल। और उसके बाद जो आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन है, एमए है या पीएचडी है, वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है और उसकी जो डिटेल है वो फिलअप करनी है। और इसी तरह जो एचटेट है आपका, वो यहाँ पर जो है उसकी डिटेल मेंशन करनी है। और ध्यान रहे कि HTET/STET मस्ट बी वैलिड ऑन 26th of October 2022।
और उसके बाद अगर आपने एज रिलैक्सेशन ली है वर्किंग एज ए टीचर तो उसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो परफॉर्मा एक्स है, वो यहाँ पर मेंशन करना है। इसी तरह कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको मेंशन करनी है, और जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है अगर आप एप्लीकेबल हैं तो वो डिटेल यहाँ पर पूरी फिलअप आपको करनी पड़ेगी, और जो अथॉरिटी हैं जहाँ से उसको इशू किया गया है वो सारी डिटेल आपको इन कॉलम्स के अंदर मेंशन करनी है अगर आपने इसका बेनिफिट लिया है तो साथियों ये है पूरा लेखा जोखा डीवी के टाइम आपको जो दस्तावेज लेकर जाने हैं उसका। और जो पेज नंबर 1 मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रूटनी परफॉर्मा, ये ध्यान रहे, जी हाँ। और उसी के बाद सारी पेजिंग करनी है और उसके बाद अपने सिग्नेचर करने हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि डीवी के टाइम पर किसी भी साथी को कोई दिक्कत ना आए। तो आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।